रावण वध के बाद मंदोदरी जी से मिलने क्यों गई थी। दोस्तों, रावण के गिरने के बाद लंका में विजय का शोर नहीं था। मंदोदरी अकेली बैठी थी। ना उसके वस्त्र अस्त्र व्यस्त थे, ना उसकी मर्यादा टूटी हुई थी, पर उसकी आंखों में वही शून्य था जो केवल वही देख सकता है जिसने सब कुछ खो दिया हो। उसने अपने सामने उस स्थान को देखा जहाँ रावण खड़ा हुआ करता था। आज वहाँ केवल स्मृति थी। तभी वहाँ शांत संयमित चरणों की आहट हुई। मंदोदरी ने सिर नहीं उठाया। वह जान गई कौन आया है। मंदोदरी ने कहा, आओ पवनपुत्र, लंका अब शत्रु नहीं रही, अब यह विधवा नगरी है। पवनसुत रुके। उनकी नज़र झुकी हुई थी। विजय का कोई गर्व नहीं, केवल करुणा थी। पवनपुत्र ने कहा, माता, पवनपुत्र शत्रु बनकर नहीं आया और वह ना ही विजेता बनकर। मैं केवल आपके मौन का उत्तर बनकर आया हूँ। मंदोदरी ने धीरे से आंखें उठाई। उस दृष्टि में न क्रोध था, न विलाप, केवल प्रश्न थे। मंदोदरी ने कहा, क्या मृत्यु के बाद उत्तर भी आते हैं? पवनपुत्र, यह केवल स्मृतियाँ रह जाती हैं। पवनपुत्र ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ उत्तर मृत्यु के बाद ही प्रकट होते हैं माता, क्योंकि जीवन में हम उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मंदोदरी ने हल्की सांस ली। मंदोदरी ने कहा, तब मैं शायद अब सुनने के योग्य हो गई हूँ, क्योंकि ये मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पवनपुत्र, क्या रावण डर के साथ मरा या शांति के साथ? पवनपुत्र ने बिना किसी अलंकार के उत्तर दिया, वह डर के साथ नहीं मरा माता, पर पूर्ण शांति के साथ भी नहीं। वह स्वीकार के साथ गया, और स्वीकार शांति की पहली सीढ़ी होती है। मंदोदरी की आंखें भर आई, पर आंसू गिरे नहीं। मंदोदरी ने कहा, तब वह अंत तक रावण ही रहा। अंत में वह एक आत्मा था जो वह अपने भार को समझ चुका था। मंदोदरी ने आंखें बंद कर ली। मंदोदरी ने कहा, वह जानता था कि उसका अंत निश्चित है। पवन पुत्र ने कहा, हाँ, वह यह भी जानता था कि उसका वध केवल युद्ध नहीं, परिणाम है। मंदोदरी का स्वर धीमा हो गया। मंदोदरी ने कहा, तब यह बताओ पवनपुत्र, उसने इतना सब कुछ सहा क्यों? इतना ज्ञान, इतना तप, इतनी शक्ति, फिर भी इतना पतन क्यों? पवनसुत ने गहरी सांस ली। पवनपुत्र ने कहा, क्योंकि जब ज्ञान करुणा से अलग हो जाए और शक्ति मर्यादा से ऊपर उठ जाए तो वह स्वयं को ही जला देती है। मंदोदरी ने सिर झुका लिया। मंदोदरी ने कहा, तो यह सब क्या व्यर्थ हो गया? पवनपुत्र, क्या संसार एक अपहरणकर्ता के रूप में याद रखेगा? पवनपुत्र की दृष्टि स्थिर थी। पवनपुत्र ने कहा, संसार सदैव सरल शक्ति याद रखता है माता, पर समय गहराई पहचानता है, और समय रावण को केवल अधर्मी नहीं मानेगा, बल्कि एक ऐसे विद्वान के रूप में देखेगा जो अहंकार से हार गया। मंदोदरी के ओठ कांपे। मंदोदरी ने कहा, क्या उसके लिए मोक्ष का द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुआ? पवनपुत्र ने शांत स्वर में कहा, द्वार कभी बंद नहीं होता माता, केवल दृष्टि धुंधली हो जाती है, और अंत में उसकी दृष्टि साफ थी। मंदोदरी ने पवनपुत्र की ओर देखा। आज पहली बार उस दृष्टि में प्रश्न नहीं था। मंदोदरी ने कहा, तब मैं एक रहस्य तुम्हें सौंपना चाहती हूँ पवनपुत्र। पवनपुत्र ने हाथ जोड़ दिए। पवनपुत्र ने कहा, सुन रहा हूँ माता। मंदोदरी ने कहा, रावण जानता था कि राम ही उसका अंत बनेंगे। वह भी जानता था कि यह अंत उसके लिए बंधन नहीं, मुक्ति का द्वार होगा, पर यह सत्य उसने कभी राम से के सामने नहीं रखा। पवनपुत्र चुप रहे, और मंदोदरी ने आगे कहा, क्योंकि यदि राम उस सत्य को जान लेते तो फिर रावण से युद्ध नहीं करते, और रावण राम की करुणा सह नहीं पाता। पवनपुत्र की आंखें क्षण भर के लिए बंद हो गई। पवनपुत्र ने कहा, यह भार आपने बहुत समय तक उठाया है माता। मंदोदरी ने हल्की मुस्कान दी। मंदोदरी ने कहा, अब यह भार तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे मौन में रहेगा। पवनपुत्र ने कहा, मैं वचन देता हूँ, यह रहस्य राम के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाएगा, और रावण की आत्मा को अपमान नहीं देगा। मंदोदरी ने सिर झुका दिया। मंदोदरी ने कहा, बस मैं यही चाहती थी। मंदोदरी ने कहा, जाओ पुत्र, अब मुझे आपके सोच के साथ नहीं, अपने समझ के साथ जीना है। पवनपुत्र ने अंतिम बार कहा, आप अकेली नहीं हैं माता, कुछ मौन सदैव हमारे साथ चलते हैं। और पवनपुत्र चले गए।
पीछे रह गई एक स्त्री जो रावण की पत्नी नहीं, उसकी अंतिम साक्षी थी, और लंका जो अब इतिहास नहीं एक चेतावनी बन चुकी थी। मौन देर तक बना रहा, इतनी देर तक कि लगता था शब्द अब लौट कर नहीं आएंगे। मंदोदरी ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली, मानो किसी अदृश्य बोझ को हथेली से गिरने दे रही हो। मंदोदरी ने कहा, पौनपुत्र, क्या तुम्हें ज्ञात है रावण ने मरने से पहले सबसे अंतिम बार किसका नाम लिया? पौनपुत्र ने दृष्टि उठाई। यह प्रश्न साधारण नहीं था। पौनपुत्र ने कहा, उसने किसी का नाम उच्चारण नहीं किया माता, पर उसके मौन में राम ही थे। मंदोदरी की पलकों में कंपन हुआ। मंदोदरी ने कहा, तो अंत में भी वह युद्ध कर रहा था? पौनपुत्र ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, अंत में वह युद्ध से मुक्त हो चुका था, क्योंकि जिस क्षण कोई अपने शत्रु को स्वीकार कर ले वह शत्रु नहीं रहता। मंदोदरी ने आकाश की ओर देखा। आज आकाश भी सूना था। मंदोदरी ने कहा, लोग कहते हैं रावण का वध हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है पौनपुत्र, उस दिन रावण नहीं मरा, उसके साथ कई सत्य भी समाधि ले गए। पौनपुत्र ने कहा, सत्य कभी मरता नहीं माता, वह केवल समय की प्रतीक्षा करता है। मंदोदरी ने कहा, पौनपुत्र की ओर देखा। मंदोदरी ने कहा, तब सुनो, यह ऐसा सत्य जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। पौनपुत्र ने हाथ जोड़कर दिए। पौनपुत्र ने कहा, यदि वह सत्य आपके हृदय से जन्मा है तो पौनपुत्र उसे भार नहीं मानेगा। मंदोदरी ने धीमे स्वर में कहा, रावण जानता था कि यदि वह राम के सामने झुक गया तो राम उसे क्षमा कर देंगे, और यही वह क्षण था जिससे वह सबसे अधिक भयभीत था। पौनपुत्र ने कहा, क्षमा से? मंदोदरी ने कहा, हाँ, क्योंकि क्षमा उसे वह देती जो युद्ध कभी नहीं दे सकता, मुक्ति, और रावण मुक्ति नहीं चाहता था जब तक उसका अपराध पूर्ण रूप से जल ना जाए। पौनपुत्र के मुख पर एक क्षण मौन उतरा। पौनपुत्र ने कहा, तो उसने स्वयं को अग्नि में झोंक दिया तो उसका अहंकार अंतिम बार जलेगा। मंदोदरी ने सिर हिलाया। मंदोदरी ने कहा, उसने स्वयं को धर्म की यज्ञ में अर्पित किया। वह जानता था यदि राम के हाथों मरेगा तो उसका अहंकार अंतिम बार जलेगा। मंदोदरी ने कहा, पौनपुत्र, क्या तुम जानते हो कि रावण ने मुझसे अंतिम बार क्या कहा था? पौनपुत्र ने कहा, नहीं माता। मंदोदरी की आवाज़ अब बहुत धीमी जैसी थी। मंदोदरी ने कहा, उसने कहा, यदि मैं जीवित बच गया तो संसार मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, और यदि मैं राम के हाथों मरा तो शायद समय मुझे समझ सके। पौनपुत्र ने आंखें बंद कर ली। पौनपुत्र ने कहा, यह बहुत भारी सत्य है माता। मंदोदरी ने कहा, और यही कारण है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, क्योंकि यह सत्य मैं राम तक नहीं पहुँचा सकती। राम का हृदय इस भार को सह नहीं पाएगा। मंदोदरी ने कहा, यह रहस्य समय के साथ मौन बन जाए। पौनसुत ने गहरी सांस ली। पौनपुत्र ने कहा, कुछ रहस्य कहे जाने के लिए नहीं होते, वे केवल संभाले जाने के लिए होते हैं। मंदोदरी ने हल्की मुस्कान ली। मंदोदरी ने कहा, तब मैं निश्चिंत हूँ। कुछ क्षण बाद मंदोदरी ने फिर कहा, पौनपुत्र, क्या इतिहास कभी जान पाएगा कि रावण पूरी तरह राक्षस नहीं था? पौनपुत्र ने कहा, इतिहास नहीं माता, जो स्वयं से प्रश्न करता है वह जान पाएगा। मंदोदरी ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, तब शायद यह संवाद हर किसी के लिए नहीं है। पौनपुत्र ने कहा, जो इसे सुने वह इसे समझे, पर यह आवश्यक नहीं इसे समझेगा, वह कभी भूल नहीं पाएगा। मौन उतर आया। इस बार मौन एक रहस्य का था, और इस मौन में पौनसुत लंका त्याग दी। पीछे रह गई मंदोदरी, एक स्त्री, यह साक्षी, एक ऐसा सत्य जो ग्रंथों में नहीं केवल चेतना में जीवित है। मौन अब भी वही था, पर वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह शोक का मौन नहीं था, अब वह निर्णय का मौन था। मंदोदरी बहुत देर तक एक स्थान पर बैठी रही, जैसे समय उससे आगे बढ़ने का साहस कर पा रहा हो। फिर उसने स्वयं से कहा, मंदोदरी ने कहा, तो यही था रावण का अंतिम सत्य, ना कोई विलाप, केवल एक समझ जो बहुत देर से आई। उसने अपनी हथेलियों को देखा, वे खाली थी, लेकिन वह पहली बार डरावना नहीं लगा। मंदोदरी ने कहा, जिसे संसार ने राक्षस कहा वह अंत में स्वयं से हार गया, और शायद यही हार उसकी पहली विजय थी। कुछ क्षण बाद उसने ओठ फिर हिले। मंदोदरी ने कहा, पौनपुत्र ने कहा था, कुछ सत्य कहे नहीं जाते, संभाले जाते हैं। मंदोदरी ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं इस भार को उठाऊंगी, क्योंकि जो स्त्री रावण के साथ खड़ी रह सकती है वह उसके सत्य को भी संभाल सकती है।
दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, धन्यवाद।